नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन। जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। आइए अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं धनु लगन वाले जातकों की कुंडली में क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह। आप लोगों के लगन में बुध का गोचर चल रहा है, वहीं शुक्र भी आपकी कुंडली में विराजमान होंगे आपके लगन में ही। शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में तथा देवगुरु बृहस्पति विराजमान है कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस योग के साथ में। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में चल रहा है, वहीं चंद्रमा भी सप्ताह के शुरू में पंचम भाव में होंगे, लेकिन यही चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के पंचम, छठे, सप्तम और अष्टम भाव में। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में, साथ ही साथ केतु विराजमान है आपकी कुंडली के एकादश भाव में और सूर्य की स्थिति रहेगी आपकी कुंडली के द्वादश भाव के अंदर। अब जान लेते हैं कि इस सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या रहेगी आपकी जीवन प्रणाली इस सप्ताह में। तो अगर हम बात करें इस सप्ताह वृश्चिक लगन वाले धनु लगन वाले जातकों के बारे में, तो दोस्तों इस सप्ताह में आप लोगों के लिए कुछ नया अचीवमेंट करने का ये सप्ताह है। इस सप्ताह में आपने अपने जितने भी काम छोड़े हुए थे पेंडिंग, उनको सबको आपको पूरा करना है इस सप्ताह में, क्योंकि आपके लगन के स्वामी भी चतुर्थ भाव में हैं और चंद्रमा हो सकता है सप्ताह के फर्स्ट डे आप लोगों को थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये सप्ताह कामकाज की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं में भी निजात मिलेगी। सप्ताह के अंदर आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही खिलकर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह के अंदर आप लोगों को और क्या क्या करना है। तो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि शश योग के साथ बैठे हुए हैं, तो इस सप्ताह में आपके परिवार में, आपके कुटुंब में थोड़ी सी बड़ों की सलाह अगर आप मान के चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत शुभ रहेगा। आप अपने से बड़े लोगों की बातों को सुनिए, उन पे ध्यान दीजिए और उनको फॉलो भी करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के होकर विराजमान है। चतुर्थ भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का यहाँ आना आपकी इनकम को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपको नई चीजें भी दिलवाएगा। आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे इस सप्ताह में, कुछ बड़ा मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं इस सप्ताह के अंदर आप लोग, क्योंकि चतुर्थ भाव माना जाता है जनता का, और इस सप्ताह में आप लोगों को कहीं ना कहीं जनता के द्वारा सम्मान मिलने की, प्रतिष्ठा मिलने की, कहीं अप्रेजल मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वैसे भी ये वीक जो चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दिल्ली की दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भाई इस समय चल रहे हैं इलेक्शन, तो जनता के प्रभाव से भी आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उन लोगों को जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो सप्ताह के पहले दिन भूलकर भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको दिक्कत परेशानी हो, या फिर मैं कहूँ कि सप्ताह में शुरू के दिन में
चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग आपकी कुंडली में बना हुआ है पंचम भाव में, तो शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में भी आपको संभल कर चलना होगा। किसी भी प्रकार की छोटी सी लापरवाही आपकी जॉब को, आपकी पढ़ाई को लेकर डूब सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 4 दिन बाद जब चंद्रमा मिड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं आपके सप्तम भाव में आएंगे, तब परिस्थितियां कुछ और बदल जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव और अष्टम भाव में भी शुभ नहीं माने जाते। तो बुधवार और गुरुवार को आप अपने महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो विवाहित हैं। तो विवाहित लोगों का जीवन यानी कि आपका मैरिज का जो स्वामी है बुध, वो लगन में विराजमान है, आपके सप्तम भाव के स्वामी लगन में विराजमान है, तो आपके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ समय सुखद और आनंदित रहेगा। साथ ही साथ आप पारिवारिक स्तर पर कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से फैक्ट्री इत्यादि वाले लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही लाभवान रहने वाला है। लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहेगा डार्क रेड कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा इस सप्ताह नंबर 5। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं, या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।